अब हम आपको ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप यकीन नहीं कर पाएंगे। जयपुर के एक फ्लाईओवर पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज दौड़ती महंगी कार ने टक्कर मारकर एक लड़की की जान ले ली। इस टक्कर का असर इतना तेज था कि लड़का हवा में उछलकर एक मकान की छत पर जा गिरा। ये सुनने में आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, इसलिए आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए। तस्वीर बता रही है कि मौत कितनी दर्दनाक रही होगी। ऑडी की आप हालत देखिए, किस तरीके से क्षतिग्रस्त हुई है। आप इसकी हालत देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी रफ्तार में ये गाड़ी रही होगी। टक्कर इतनी तेज थी कि हवा में 100 फीट उछलकर हुई मौत। और लगभग यहाँ से 150 फीट सामने वो जो टीन की चादर आप देख रहे हैं, वो युवक वहीं पर टकराया और उसके बाद वहाँ पर गिरा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जहाँ लिखा था ड्राइव सेफ, सेव लाइफ, वहीं हुआ बेकाबू कार से हादसा। ये जो घुमाव है, यहाँ पर ऑडी लगभग 100 से ज़्यादा की स्पीड में रही होगी और इस जगह पर जैसे ही यहाँ पर पहुंची तो यहाँ खंबा लगा था और उस युवक को टक्कर मारा। जयपुर के फ्लाईओवर पर हुए सड़क हादसे से सब हैरान भी हैं और परेशान भी। कैसे एक बेकाबू ऑडी कार ने सड़क चलते एक युवक की बड़ी बेरहमी से जान ले ली। टक्कर इतनी तेज थी कि युवक हवा में करीब 100 फीट उछलकर एक मकान की छत पर गिरा, जहां उसकी मौके पर मौत हो गई। इस हादसे ने युवक को अस्पताल जाने का भी मौका नहीं दिया। सबसे पहले आप समझिए कि यह हादसा हुआ कैसे। जयपुर के सोडाला इलाके में एलिवेटेड रोड पर तेज रफ्तार से आती एक बेकाबू ऑडी कार ने फ्लाईओवर पर चल रहे युवक को टक्कर मारी। टक्कर इतनी तेज थी कि युवक फ्लाईओवर से हवा में उछलकर करीब 100 फीट दूर मकान पर जा गिरा, जिससे उसकी मौत हो गई। जयपुर की ये एलिवेटेड रोड है, इसी पर तेज रफ्तार से वो ऑडी आ रही थी। सुबह सुबह आप देखिए इस एलिवेटेड रोड पर ये जो घुमाव है, यहाँ पर ऑडी लगभग 100 से ज़्यादा की स्पीड में रही होगी और इस जगह पर जैसे ही यहाँ पर पहुंची तो यहाँ खंबा लगा था और उस युवक को टक्कर मारा। ये पूरा खंबा जो यहाँ पर एक लगा था वो नीचे जा गिरा। आप देखिए वो खंबा नीचे गिरा हुआ है और लगभग यहाँ से 150 फीट सामने वो जो टीन की चादर आप देख रहे हैं, वो युवक वहीं पर टकराया और उसके बाद वहाँ पर गिरा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस ऑडी की रफ्तार कितनी ज़्यादा तेज़ रही होगी। आमूमन इस एलिवेटेड रोड पर स्पीड बहुत ज़्यादा रहती है वाहनों की, और जिस वक्त सुबह सुबह जब ये गाड़ी आ रही थी उस वक्त यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी। नेहा जोशी जो कि एक महिला है, वो इस गाड़ी को चला रही थी और बताया जा रहा है कि उसके साथ एक लड़की और भी थी और लगभग 100 से ज़्यादा की स्पीड रही होगी। स्पीड इससे भी ज़्यादा मानी जा रही है। यही वजह है कि यहाँ के खंबा जो बिजली का एक पोल लगा हुआ था वो तो यहाँ से उखड़कर ज़मीन पर गिर गया और उस युवक पर जब टक्कर लगी तो लगभग 150 फीट दूर गिरा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने ऑडी कार चालक है उसको हिरासत में ले लिया है, ऑडी को थाने में खड़ा कर दिया गया है और जो युवक है जो पाली से यहाँ पर परीक्षा देने के लिए आया था, फिलहाल उसकी जो मौत हो गई उसके परिवार वाले यहाँ पर आ गए और मामला दर्ज किया जा रहा है। ये कितना अजीब इत्तेफाक है कि जिस फ्लाईओवर पर यह हादसा हुआ वहां साफ साफ शब्दों में लिखा है ड्राइव सेफ, सेव लाइफ, यानी सावधानी से गाड़ी चलाएं और लोगों की जिंदगी बचाएं। लेकिन इस संदेश की धज्जियां उस वक्त उड़ गईं जब इस बोर्ड के सामने ही खड़ी महिलाओं ने अपनी तेज रफ्तार कार से एक छात्र की जान ले ली। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए जा रहे युवक को बेकाबू कार ने ठीक इसी जगह टक्कर मारी जहां ये बोर्ड लगा है। कार की तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना भीषण था और मौत कितनी दर्दनाक। जयपुर में तेज रफ्तार से आ रही ऑडी ने एक युवक को टक्कर मारा और उसके बाद उस युवक की मौके पर ही मौत हो गई। ये वो ऑडी है, आप हाल देखिए। बताया जा रहा है कि 2 लड़कियां इस ऑडी को चला रही थी। सुबह की घटना है। दरअसल कांस्टेबल भर्ती परीक्षा चल रही है और पाली से युवक यहाँ पर कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए आया था, लेकिन तेज रफ्तार से ये ऑडी सोडाला इलाके के एलिवेटेड रोड पर आ रही थी और बताया जा रहा है कि रफ्तार इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि ये काबू नहीं कर पाए और उस युवक को टक्कर मारी। टक्कर इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि एलिवेटेड रोड से लगभग 150 फीट दूर दूसरी छत पर जाकर वो युवक गिरा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन फिलहाल ऑडी की आप हालत देखिए, किस तरीके से क्षतिग्रस्त हुई है। आप इसकी हालत देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी रफ्तार में ये गाड़ी रही होगी। 2 लड़कियां थी, बताया जा रहा है वो 2 लड़कियां मौके से तो नदारद हो गई, लेकिन 150 से ज़्यादा की रफ्तार में ये गाड़ी आ रही थी एलिवेटेड रोड पर और उसके बाद उस युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने फिलहाल दोनों लड़कियों को हिरासत में ले लिया है और बताया जा रहा है कि जो युवक अभ्यर्थी था जो परीक्षा देने के लिए आया था वो पाली से यहाँ पर आया था। मामला दर्ज कर लिया गया है, लेकिन अभी भी फिलहाल जांच की जा रही है कि आखिरकार जो 2 लड़कियां हैं वो क्या माइनर है, उनके पास लाइसेंस है या फिर नहीं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में तफ्तीश कर रही है।
गाड़ी की हालत को देखकर इसकी बेकाबू स्पीड का अंदाजा लगाया जा सकता है। कार की टक्कर इतनी तेज थी, फ्लाईओवर पर मौजूद एक बिजली का पोल भी फ्लाईओवर के नीचे सड़क पर गिर गया। लेकिन गनीमत ये रही कि उस वक्त सड़क पर कोई मौजूद नहीं था, वरना कई लोग इस हादसे का शिकार हो सकते थे। हालांकि गाड़ी में मौजूद महिलाएं एयरबैग के सही समय पर खुलने से इस हादसे से बच गई। लेकिन लग्जरी गाड़ी पर वीआईपी नंबर और तेज रफ्तार से मौत की टक्कर इस हादसे की पूरी कहानी को बयां कर रही है। थाने में मुंह छुपाए बैठी इस महिला को अब इस बात का एहसास है कि इसकी एक छोटी सी लापरवाही से एक माढ़ाराम नाम के युवक की मौत हो चुकी है। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। ये वो महिला हैं जो इस ऑडी को चला रही थी। बताया जा रहा है जिस युवक को टक्कर मारी है उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पाली का वो रहने वाला शख्स है, यहाँ पर परीक्षा देने के लिए आया था और रफ्तार से गाड़ी आ रही थी। हालांकि अभी फ़िलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। 100 से भी ज़्यादा की रफ्तार थी। रफ्तार इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि ऑडी के पूरे परखच्चे आगे के हिस्से के उड़ गए हैं और पुलिस ने फ़िलहाल हिरासत में ले लिया है। 2 लड़कियाँ थी, फ़िलहाल एक उनके साथ जो महिला थी वो यहाँ पर अभी नहीं है। पुलिस इस पूरे मामले की जाँच कर रही है और FIR दर्ज कर रही है। हो सकता है लापरवाही से हुए इस दर्दनाक हादसे में 2 आरोपी महिलाओं को जमानत भी मिल जाए। लेकिन सवाल ये है कि क्या सड़क पर पैदल चलने वाले लोगों की जिंदगी इतनी मामूली है कि कोई भी बेकाबू कार उनकी जान ले ले? सड़क से जुड़े नियमों की धज्जियां उड़ाकर मौत की ये टक्कर पैदल चलने वालों की जिंदगी पर बहुत बड़ा खतरा है। बिहार चुनाव का कल आखिरी राउंड है। 15 जिलों की 78 सीटों पर वोटिंग है। हर एक सीट पर मतदान की पूरी रिपोर्ट आप तक पहुंचाने के लिए इंडिया टीवी ने बड़ी प्लानिंग की है। कल सुबह 6 बजे से इंडिया टीवी पर बिहार चुनाव की बड़ी कवरेज देखिए लगातार। फिलहाल हमारे लिए वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ।